ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे। एक कॉमन समस्या आती है लोगों की लाइफ में जिनके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे में हो गई है, ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, मतलब स्पेशल चाइल्ड हो गया है उनका, तो उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। अभी तक सैकड़ों लोगों ने इस पे हमसे सवाल पूछ लिया है कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जनरली होता ये है कि 3 लोगों की फैमिली रहती है कि मतलब हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है। बच्चा कोविड के टाइम में पड़ गया, 1.5-2 साल जो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहा आदमी, उसमें स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा हुआ है, तब से जाके रेग्रेशन आई है कि रेग्रेसिव ऑटिज्म वगैरह भी बच्चों में मिला। सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आई है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर डेवलप किया है, वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप किया है। ये सारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है। तो अब क्या होता है ना कि एक तो वो जो प्रॉब्लम हो गई सो हो गई, अब तो उसको क्योर करना होगा। क्या क्या उसमें नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने सैकड़ों बार बताई हैं ये बातें कि स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए, स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, कम क्या पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, नहीं तो सडन बंद करने में बच्चा इरिटेट होने लगा ना, दिन भर वो हैबिचुएट था उस चीज़ के लिए और उसको नहीं मिल रहे तो वो इरिटेट होने लगेगा। स्क्रीन टाइम कम करेंगे, धीरे 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 0 कर देंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग के बीच में घुले मिलने के लिए छोड़ देंगे कि उसमें घुले मिलेगा तो अपना ये होगा, उसकी सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्माइल, सोशल टॉक, सोशल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। ये कॉमन बात हो गई कि चलिए ये समझ में आता है, ये करना है, बताया जाता है, जैसा आपके पास समय मिलेगा आप करते भी होंगे, करना भी चाहेंगे। ये तो एक बात हो गई। साथ ही साथ एक चीज़ और होता है कि डेवलपमेंटल डिले जब बच्चे का हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिले जो हो गया, तो अब क्या है ना कि घर में चूँकि 3 ही मेंबर हैं, हस्बैंड जनरली कमाने जाते हैं, वो या तो ऑफिस जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो घर से बाहर ज़्यादातर है। तो मदर जो है बच्चे की वो घर में रहती हैं, घर का सारा काम भी देखना है, साथ साथ बच्चे को भी देखना है। अब बच्चे की वो थेरेपी करे कि उसके रोज़मर्रा का ख्याल रखे, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है आइडियल का ध्यान रखे, कि उसका सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव करे, कि उसका इमोशन डेवलप करे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, कमांड फॉलोइंग डेवलप करे। इन सारी चीज़ों में मतलब चक्रव्यूह की तरह गोल 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 फंसे हुए रह जाते हैं। समझ नहीं आता करें तो क्या करें, कभी ये करें तो वो छूट रहा है, वो करें तो वो छूट रहा है, वो करें तो वो छूट रहा है, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अब जितने भी यंग एज वाले लोग, जिनके अभी हाल फिलहाल ही बच्चा 2-3 साल का बच्चा है, यंग एज में आप हैं भी, और अगर आप ये हैं कि मतलब और कहीं जा भी नहीं सकते हैं, मजबूरी है, या फिर जॉब के सिलसिले में, या फिर जिस सिलसिले में आप बाहर में रह रहे हैं, गांव में रह नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर, तो घर में क्या होता है ना कि एक बच्चा है तो एक बच्चा और आप प्लान करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने सवाल पूछा है, तो आज मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा वीडियो बनाते। सेकेंड बेबी आपको प्लान करते हैं आप, और सेकेंड बेबी जब आपके घर में आ जाता है तो जो आपका बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, जो चीज़ें उसने मिस कर दी हैं, सेकेंड बेबी के आने से क्या होगा ना कि उसमें एक इमोशन डेवलप करेगा, वो नेचुरल चीज़ है, वो इमोशन डेवलप करेगा बच्चे में, और वो उस बच्चे में अपना बचपन जिएगा, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ दुलार करेगा, प्यार करेगा, उसके साथ वो ज़्यादा अटैच्ड होगा, क्योंकि उसके घर में एक खेलने के लिए कोई आ गया बच्चा। बाहर वाले तो नहीं ये करने देते हैं, अपने बच्चों के पास नहीं आने देते, या फिर जो भी बातें होती हैं, इसमें यही होगा कि इस बच्चे में अपना बचपन देखेगा, वो इसके साथ खेलेगा, ये करेगा, और जब से ये होगा तब से आप देखेंगे कि उसमें कुछ मिरेकुलस चेंजेज आने शुरू हुए, उसमें इमोशन डेवलप हुआ, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसमें बच्चों को लेके परसेप्शन डेवलप, अलग एक ये परसेप्शन डेवलप हुआ कि बच्चे के साथ मतलब कि मारा मारी, झगड़ा झगड़ी, उनको ठेलना नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ प्यार करना चाहिए। तो जितने लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि मतलब सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, एक बच्चे को हो गया है तो दूसरे बच्चे को भी हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है, इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं है। अब फैक्ट कहाँ से हो जाता है, फैक्ट की बात अगर करते हैं आप, जब आपको पता नहीं है कि आपके एक बच्चे को प्रॉब्लम है, और जब तक आपको समझ में आया तब तक आपका सेकेंड बेबी भी हो गया, तो अब सेकेंड बेबी जब हो गया तो एक तो आपने पहले वाले में डेवलपमेंटल डिले डिटेक्ट नहीं किया,
तब तक सेकंड वाला भी होगा, उसमें भी वही लापरवाही बरती, जिस तरह से उसका परवरिश आपने किया उसी तरह से इसकी परवरिश हो रही है। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसी के साथ रहते रहते इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उस तरह की आ जाएगी। जब आपको बाद में समझ में आएगा तो लगेगा अच्छा दोनों में प्रॉब्लम। तो जब पहले से आपको पता होगा कि हाँ, ये बोला ना कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीता, तो दूध गर्म होता है, मट्ठा ठंडा होता है, तो मतलब दूध ही की तरह का आइटम हो तो उसको भी फूंक के कि जल ना जाए। वही बात होती है कि जब आपको पहले से एक बच्चा ये हो गया कि इसको प्रॉब्लम है, तब आप तो लापरवाही करने से रहे, अब लापरवाही नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए क्या है कि आप दूसरे बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के लिए खिलौना ये हो गया, उसके सोशल इंटरेक्शन का, सोशल स्माइल का, सोशल टॉक का एक साधन उस घर में हो गया। ये सबसे अच्छा ये है। दूसरा बच्चा रहने से क्या होगा कि आपका भी ध्यान थोड़ा उस पर बटेगा, तो इससे स्ट्रेस कम लेंगे। बार बार इसी को देखते देखते आपको स्ट्रेस होएगा कि इसको प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा, बहुत समय लग रहा है, या फिर जो, तो आपका भी स्ट्रेस कम होगा। एक बच्चे के साथ आप समय एक्स्ट्रा देंगे, उसके साथ जो समय बच रहा है तो दूसरे वाले बच्चे के साथ आप देंगे, तो इस तरह से एक माहौल बनेगा, और ये काफ़ी बढ़िया बच्चा इंप्रूव करेगा जिसको प्रॉब्लम ऑलरेडी है। 2-3 एग्जाम्पल्स इसमें देंगे। एक जयदेव जी हैं बैतूल से, मध्य प्रदेश से। वो स्टार्टिंग सबसे पहला सेशन हमारा जो ऑनलाइन का हुआ था तब से हमारे साथ जुड़े हुए। उनकी एक बच्ची है और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लर्निंग वगैरह की प्रॉब्लम थी, हल्के फुल्के ऑटिज्म के फीचर्स थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन लर्निंग की प्रॉब्लम थी उस बच्ची को। अभी के समय में काफ़ी हद तक वो बोल रही है, कमांड फॉलो कर रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, स्पीच आ गई है, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस, 70-80% उसमें पॉजिटिव चेंजेस हैं। और वो कभी भी मेरे पास आए नहीं हैं, ये आपको यही 6 महीने 6.5 महीने हुए, उसमें सिर्फ वो कभी 1 सप्ताह में, कभी 2 सप्ताह में 1-2 सेशन में आप जुड़े रहे हैं। वीकली जनरली वो जुड़े रहते हैं, तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली वो हैं, और उन्होंने सिर्फ घर पे काम किया है और बच्ची में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। एक पॉजिटिव बात ये भी है कि 2-3 महीने पहले उनके घर में एक और बेबी आई। अब ये जो बच्ची है जिसको प्रॉब्लम है, ये इन लोगों के सामने तो उसके पास नहीं जाती, लेकिन बोलते हैं कि हम लोग नहीं देखते हैं तो जाके उसका बाल संवारती है, उसको प्यार करती है, उसको दुलार करती है, उसके साथ खेलती है। हम लोग देखते हैं तो लजा के भाग जाती है। तो समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है कि ये एक इमोशन डेवलप हुआ, जो कि ऐसे कैसे आप डेवलप कर पाते हो। ऑलरेडी अब उसमें घर में 3 लोग हैं, पापा उसके कहीं जॉब में हैं, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह चले जाते हैं, उनको खोजती रहती है, मदर हैं, घर का काम धाम है, सारा कुछ करना है। अब किसी बाहर वाले के पास लेके जाएंगे भी तो आधे 1 घंटे के लिए, उसके साथ उतना अपनापन इससे नहीं जग पाएगा, तो इसीलिए उसके साथ इमोशन डेवलप नहीं हो पाएगा। घर में छोटी बच्ची है, वो देख रही है कि दिन भर ये अवेलेबल है घर ही में, तो उसके साथ वो जाके अपना खेलती है, अपना ये करती है, तो वो इमोशन जो डेवलप हुआ, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हुई इनके बीच में। अब वो अपना बचपन जो मिस की है मोबाइल वगैरह के फेर में, अभी वो इसके साथ जी रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ये 1-2 केसेस और ऐसे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको बच्चे लोगों से लगाव नहीं था, वो बिल्कुल भागे भागे रहता था, बिल्कुल अकेला अकेला रहता था। उसके बाद उसकी बहन हुई, अब उसके साथ वो खेलते रहता है, उसको दुलार करता है, प्यार करता है, उसके साथ अपना नोक-झोंक भी करते रहता है, कुछ सामान ले ली तो छीन भी लिया, मतलब ये भी ह्यूमन नेचर है, ये डेवलप कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए जितने लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए अगर आप अपने बच्चे को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो। हाँ, उसके लिए आपको सारा कुछ प्रॉपर टेस्ट वगैरह पहले से करा के रखना चाहिए। सारा टेस्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम में पहले की तरह जीवन शैली रह नहीं गई है, तो पहले ही से जितनी ज़रूरी टेस्ट होती हैं, जितनी जांचें होती हैं, जितना भी ये होता है, वो सब कुछ करा के पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। और जब बच्चा आपका आ जाए तो उसके बाद उस पर प्रॉपर ध्यान देवें, सिर्फ काम के फेर में नहीं, बच्चे के प्रॉपर फिजिकल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। इतना आप करेंगे, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाना। हम तो बार बार बोलते हैं ना कि ऑटिज्म इज क्योरेबल, बी वेयर, बी पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों का ये सवाल था, जिनके मन में डाउट था, संदेह था, वो सारा दूर हो गया होगा और आप इस बात पे अमल करेंगे।
इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।